सामान्य सा मुनि हूं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं समझता, लेकिन कई वर्षों से मन के अंदर ये आस थी कि हम एक ही शहर में रहते हैं, कई बार चातुर्मास करते हैं, लेकिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते, बात नहीं कर पाते, एक दूसरे के गले नहीं मिल पाते, एक दूसरे से बात कसम बात कभी होता नहीं है। मैंने आचार्य उदार सागर जी महाराज जी से खुद जाकर के कहा, महाराज जी आपको आना है, और पहली बार में उन्होंने सहज स्वीकृति दी। उनके उस पावन पवित्र चरण कमलों में, अहिंसामयी चरण कमलों में मैं नमन करता हूं। पूज्य सागर जी महाराज वे भी एक आचार्य हैं, लेकिन आप सबने देखा कि कैसे यहां पर आने के बाद सहजता के साथ गए, सिंहासन उनने छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि महाराज आप आचार्य हैं, सिंहासन पे बैठिए। उन्होंने सहजता से कहा, इस बात को मैं आपके सामने सिंहासन में नहीं बैठूंगा, विनम्र नाम मेरा है और काम हमारे पूज्य सागर जी महाराज कर रहे हैं। बंधुओं, अभिभूत हूं ऐसे साधुओं के चरण कमलों को देख करके, उनके मुखमंडल की तेजस्विता को देख करके अभिभूत हूं। आर्का वृंद मल्हारगंज में चातुर्मास रथ के लिए अपना आज ही उन्होंने सुबह कलश स्थापना की। मैंने उनके पास भी खबर भेजी, आपको भी हमारे कार्यक्रम में आना है। उन्होंने भी सहज स्वीकृति दी। अभिभूत हुआ सभी लोगों से। मैं चाहता हूं इंदौर में जैन एक भाषा में पहचाना जाए, एक नाम से पहचाना जाए। हम दिगंबर हैं और जैन हैं, किस मंदिर में चातुर्मास कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधुओं, सब अहिंसा की आराधना कर रहे हैं, संयम की उपासना कर रहे हैं। हमारा भगवान एक, हमारा मूलाचार एक, हमारा समय सार एक, हमारी आराधना की पद्धति एक। उसके बाद भी हम बिखरे हुए थे, संयोग मिला, सभी लोगों ने समर्थन दिया, सबकी मंद कसाए उदय में आई और हम सब एक मंच पर बैठ करके, आपको कैसा लग रहा है? हम तो चाहते हैं, बड़े महाराज श्री पेमान सागर जी महाराज जी के पास भी मैंने पत्र भेजा था। मैंने कहा, बड़े महाराज श्री, मैंने सबको बुलाया है, आप बीच में बैठो, बैठ करके मुखिया बन के सबकी अगुवाई करो, हमारा कार्यक्रम पूरा सफल करो। मैंने यहाँ के आयोजकों को प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास भी भेजा। मैंने कहा, बड़े महाराज जी कृपा करो मेरे पास आओ। बड़े महाराज जी बोले, विनम्र थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, पैर में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं बड़े महाराज जी, आशीर्वाद दो कि मेरा आयोजन सफल हो। और उन्होंने दोनों हाथ से जो शुभकामनाएं भेजी हैं, उनके चरणों में भी बारंबार नमस्कार करता हूं। इस पूरे के पूरे आयोजन के प्रथम यजमान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, इस भूमिका को बनाने वाले आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज, जिनकी कृपा के बिना आज हम सब यहाँ पर बैठ नहीं पाते, उनके भी चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। साधु वृंदों ने यहाँ पर आकर के हौसला बढ़ाया, एक रास्ता खोला, साथ ही साथ इस बात का विश्वास दिलाया कि जब कभी भी अपन किसी गली किसी मोड़ में मिलेंगे, अपन अच्छे से गले मिल सकते हैं, एक संवाद कर सकते हैं। संवाद के साथ साथ एक प्रकल्प के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग भी कर सकते हैं। बंधुओं, हमारे पूज्य सागर जी महाराज जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही। पूज्य सागर जी महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी हम भी प्रयोग करेंगे। ये 100 रुपए के प्रकल्प के साथ आप रेती रेंज में जोड़ रहे हैं, आचार्य भगवंत के प्रकल्प में मैं भी मेहनत करूंगा और गुरुदेव का प्रकल्प पूरा हो, इसके लिए मैं भी चातुर्मास में अपना सर्वस्व देने का प्रयास करूंगा। ऐसे साधक के कमलों में नमस्कार करता हूं। किसी को कई बार गला रुक जाता है, बंधु क्या करूं, इतना भावुकता दिमाग में रहती है, सोचता भी हूं तो बोल नहीं पाता, लेकिन अभिभूत हूं। बड़े बड़े गुरुओं ने एक मंच पर बैठ करके गुरु महाराज का मान सम्मान रखा और हमारे उदार सागर जी महाराज जी तो गुरुदेव से दीक्षित होकर के 25 साल तक लगातार उनके आदेशानुसार ही उन्होंने चर्या करी है। आज भी उन्हीं की चर्या है, अनुशासन उनका है, मूलाचार उनका है, प्रकल्प उनके हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा, जहां कहीं भी इंदौर में आप चातुर्मास करें, मुनिराज
आप भी आचार्य भगवंत के प्रकल्प से लोगों को जोड़ करके गुरुदेव के माथा और अपने शिष्यत्व की एक मिसाल कायम करें कि हम सिंहासन में बैठने के बाद हमने अपने आचार्य भगवंत के लिए सेवा करी। हम सब, मैं तो चाहता हूं जैसे स्थापना यहां पर हो रही है, निष्ठापन के वक्त भी जितने भी आचार्य महाराज आदिका और मुनि वृंद हैं, इन सब के कलश यहीं ले आओ और एक साथ सबका निष्ठापन करके और पूरे इंदौर को एक सूत्र में बांधने का हम प्रयास करें। अगला